ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास का चौथे दिन का महात्म्य लेकर आई हूँ। इस महीने रोज सुबह और संभव हो तो शाम को हमें पौधों में जल देना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घड़े सहित जल और पंखों का दान करना चाहिए। रोज सुबह और शाम को सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ मास के हर रविवार के दिन उपवास करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। आज के दिन व्रत और पूजा पाठ से विवाह में आ रही दिक्कतें भी दूर होती है। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी जी वास करती है। आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। आज हम ज्येष्ठ मास की महात्म्य के चौथे अध्याय में पंचाग्नि साधन विधान महात्म्य के बारे में रसपान करेंगे। आइए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सकंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा पार्वती जी शिव पद को प्राप्त हुई, मतलब शिव जी के साथ उन्होंने विवाह किया, और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हमसे कृपा करके सब लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीनवंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात वह अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें वहां भी सुख नहीं मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। पार्वती जी के इतना पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करें और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर को आए और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करें। समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि करें। जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थिर रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति माह करती रही। शिव जी का पूजन करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गई और पार्वती जी कहाँ गई है ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वंजर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा
तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में उठाकर आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा है। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं? यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त होते हैं। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचाग्नि साधन व्रत विधान चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय, सूर्य देव की जय। आइए अब हम भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरि, विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मैंने ज्येष्ठ मास के चौथे दिन की कथा महात्म्य आपको सुनाया है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य आपको नई नई कथाएं मिल सके। धन्यवाद।